सरकार कहती है कि सरकारी स्कूल तो सस्ता है, कोई पैसा नहीं। हम कहते हैं सरकारी स्कूलों में नेता लोग अपने बच्चों को पढ़ाएं। सरकारी स्कूल अच्छा है तो नेताओं के बच्चे विदेशों में क्यों पढ़ रहे हैं, सरकारी में पढ़ें। इसका मतलब नेताओं का जुमला है, झूठ बोलने की मशीन है। खुद के बेटे को पढ़ाएंगे अमेरिका और आपके बेटे के लिए सरकारी स्कूल। अरे सरकारी स्कूल अच्छा होता तो नेता क्यों नहीं पढ़ाते अपने बच्चों को। इसका मतलब सरकारी स्कूल अच्छा यदि है तो नेता पढ़ाएं, और नेता पढ़ाएंगे तो हम सब पढ़ाएंगे। अरे नेताजी पढ़ा रहे हैं तो हम भी पढ़ाएंगे बच्चे को, अपने बच्चे को यही पढ़ाएंगे। क्यों पैसा फालतू बर्बाद करें। अब शिक्षा के नाम पर सरकार का पैसा बर्बाद हो रहा है, और सरकारी स्कूलों में कहीं 10 बच्चे हैं, कहीं 20 बच्चे हैं, कहीं 40 बच्चे हैं। बोलो हाँ, रिक्शा वाला भी अपने बच्चे को सरकारी में नहीं पढ़ा रहा है। तो बताओ ये सरकार की सफलता है कि असफलता है। सरकार इस पे काम कर नहीं रही है। या तो सरकारी स्कूलों को पूरा बंद कर दिया जाए और प्राइवेट स्कूलों को बोला जाए कि सरकारी स्कूल के जितने बच्चे हैं इन्हें आप फ्री में पढ़ाइए और फीस कम करिए, और सरकारी स्कूलों का जो खर्चा है सरकार थोड़ा सा सपोर्ट प्राइवेट स्कूलों को कर दे और एक ही स्कूल रह जाए, या तो फिर प्राइवेट खत्म हो जाए तो सरकारी सरकारी रह जाए। अब ना वो घर के हैं ना शिक्षा है ही नहीं हमारे देश में। आज किसी बच्चे को पढ़ना हो, आईएएस बनना हो, आईपीएस बनना हो, तो बताओ गरीब का बच्चा बन पाता है? डॉक्टर कलेक्टर बन पाता है? क्योंकि जो पढ़ाई उसे पढ़नी है उनकी कोचिंग बड़ी महंगी है। बोलो हाँ, सामान्य बच्चा नहीं पढ़ चाहता है पढ़ना, मैं भी डॉक्टर बनूं, मैं भी इंजीनियर बनूं, मैं भी जज बनूं, पर कहां उसके लिए शिक्षा है। हमारे देश में एक सी व्यवस्था नहीं है सबके लिए। हमारे देश में जितने लोग हैं उतनी व्यवस्थाएं। सरकार हमारे देशवासियों के साथ भेदभाव करती है। किसी के लिए कोई व्यवस्था है तो किसी के लिए कोई व्यवस्था। बोलो हाँ, ये बात सही है कि गलत है? शिक्षा राम के जमाने में फ्री हुआ करती थी और हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता था। चलो बताओ, भगवान कृष्ण कहाँ पढ़े थे? उज्जैन में पढ़े थे, और कृष्ण के संग सुदामा जी पढ़े थे। सुदामा ब्राह्मण हैं और कृष्ण यदुवंशी हैं। तो यादव और ब्राह्मण एक साथ पढ़े के नहीं? मतलब आज के नेता कहते हैं, आज के कुछ लोग कहते हैं कि पहले सबको पढ़ाया नहीं गया, सबको पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया। अरे पढ़ने का अधिकार सबको था। एक गुरुकुल में यादव ब्राह्मण एक साथ पढ़ते थे कि नहीं? सुदामा और कृष्ण इसका उदाहरण है। तो ये झूठ क्यों बोलते हैं नेता लोग कि पहले लोगों को पढ़ाते नहीं थे, सबको पढ़ाने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार नहीं देते? सबको था, जो पढ़ता सबको। ये द्वापर की बात है। शिक्षा पर सबका अधिकार था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को पढ़ाया कि नहीं? आजकल लोग कहते हैं कि पहले तो भारत में स्त्रियों को पढ़ने नहीं दिया। क्यों मैया बताओ, पहले भारत की स्त्रियां पढ़ी लिखी थीं कि अनपढ़ थीं? हैं? क्या थी? पहले भी स्त्रियों को पढ़ने की आजादी थी। नहीं आजादी होती तो बताओ, झांसी की रानी अनपढ़ थी कि पढ़ी लिखी थी? बोलो। अहिल्याबाई होलकर अनपढ़ थी कि पढ़ी लिखी थी?
आद्य शंकराचार्य जी से शास्त्रार्थ करने वाली महिला हजारों साल पहले मां भारती मंडन मिश्र की पत्नी अनपढ़ थी कि पढ़ी लिखी थी। इसका मतलब नारियों को तब भी शिक्षा दी जाती थी। जिन्हें पढ़ना था तब भी पढ़ती थी, नहीं पढ़ना तो आज भी कुछ लड़कियां नहीं पढ़ती, कुछ लड़के नहीं पढ़ते, ना पढ़ने वाला तो आज भी नहीं पढ़ रहा है। तो समाज तब भी शिक्षित थी। ऐसा आपके कानों में जहर घोला गया कि पहले नारियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, सब अधिकार थे। मैं कितनी पढ़ी लिखी नारियों का इतिहास आपको बता सकता हूं, सब पढ़ते थे, कोई भेद नहीं था। पहले लोग कहते थे कि जातवाद था, छुआछूत थी। पहले गरीब आदमी, दलित समाज को लोग बोलते थे कि गरीब हुआ करते थे, नहीं। अच्छा एक बात बताओ, पहले सबके पास पैसा था, ब्राह्मण के पास गरीबी थी। जितने भी पुराना इतिहास पढ़ोगे, एक गरीब ब्राह्मण था। पहले ब्राह्मण गरीब था, लेकिन क्षत्रिय पैसे वाला था, वैश्य भी पैसे वाला था, और शूद्र भी पैसे वाले हुआ करते थे। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, चलो बताओ। जब राजा हरिश्चंद्र ने अपने आप को बाजार में बेचा, तो हरिश्चंद्र को किसने खरीदा था? ब्राह्मण ने, क्षत्रिय ने, वैश्य ने कि शूद्र ने? उत्तर दो, किसने? जोर से, किसने? शूद्र ने, डॉम ने खरीदा था। डॉम, जिन्हें आज आप दलित भाई कहते हैं। इसका मतलब है राजा हरिश्चंद्र को खरीदने की ताकत एक दलित भाई में थी। मतलब उस जमाने में दलितों के पास भी धन था, तब ना खरीदे होंगे। मतलब हमारे देश में गरीबी नहीं थी, सबको धन पर्याप्त था। इतना धन था कि वो राजा को भी खरीद सकते, खरीद लिया। और हमारे देश में क्या षड्यंत्र फैलाया गया कि दलित के पास तो पैसा ही नहीं है, तुम्हें तो पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया, तुम गरीब हो। ना मेरी मां, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों को पढ़ने का अधिकार था, चारों को कमाने का अधिकार था, चारों धनवान थे। मेहनत जो करेगा तो आज भी धनवान होगा, आज भी नहीं करेगा तो आज चाहे क्षत्रिय हो चाहे वैश्य, आज भी गरीब है यदि काम नहीं करोगे तो। लेकिन हमारे देश में आपस में लड़ाने के लिए जो मुगलों ने, अंग्रेजों ने और कुछ नेताओं ने जो राजनीति की, इससे बड़ा नुकसान हो गया। भारत के इतिहास को ठीक से जाना नहीं, कोई भेद नहीं था, हाँ या ना? आज तो हमारे देश में जातियों के नाम पे समीकरण निकलते हैं। अच्छी बात नहीं है जातियों के नाम पे लड़ना, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। भारत की अखंडता, एकता को बनाए रखो। हम आपस में लड़ जाएंगे तो फिर ये देश गुलाम हो जाएगा। आपस में लड़ो मत, संगठित रहो। सुदामा जी, तो मैं आपसे क्या कहना चाहता था कि हमारे देश में शिक्षा कैसी हो? जोर से, फ्री हो। शिक्षा कैसी हो? फ्री। दो चीजें फ्री करनी चाहिए सरकार को, शिक्षा और स्वास्थ्य। कितनी भी दवाई हो, अमेरिका में शिक्षा फ्री है और अमेरिका में स्वास्थ्य भी फ्री है। अमेरिका में जितना पढ़ना चाहे, जितना इलाज कराना चाहे, सब फ्री है अमेरिका में। इसलिए वो तरक्की कर गया, क्योंकि उसने शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान दिया। और हमारे देश के नेता हिंदुओं को आपस में लड़ाने पर ध्यान दे रहे। कैसे ये लड़ेंगे, जातवाद में कैसे ये लड़ते रहे। ये आपस में लड़ा रहे हैं और हम लड़ रहे हैं।
अमेरिका तरक्की कर गया। भारत का बच्चा बोलता है कि अमेरिका तरक्की कर गया, भारत तरक्की क्यों नहीं किया? क्योंकि अमेरिका ने शिक्षा पर ध्यान दिया, हमारी सरकारों ने शिक्षा पर ध्यान दिया ही नहीं। गा से गधा पढ़ा रहे हैं। अब गधा पढ़ेंगे तो गधे ही बनेंगे। इसलिए शिक्षा रीढ़ की हड्डी है सनातन की, सनातन की नहीं धरती की। जो समाज शिक्षित है, हमारे देश में चप्पलें चोरी हो जाती हैं। सुनो बेटा, सुनो सुनो, चुप रहो। हमारे देश में क्या चोरी हो जाती है? चप्पल। इसलिए हमारी मैया कथा में आती है तो चप्पल पे ही बैठ जाती है। सुनो, हमारे देश की अशिक्षा का हाल देखिए कि हमारे देश में आज भी चप्पल चोरी हो रही है, चलते फिरते मोबाइल चोरी हो रहा है। हमारा देश चोरी करने पे दिमाग लगा रहा कि इसकी चैन कैसे काटूं। हमारा देश दिमाग लगा रहा है कि इसकी चप्पल कैसे चुराऊं, इसके जेब से बटुआ कैसे निकालूं। और अमेरिका दिमाग लगा रहा है कि सैटेलाइट कैसे बनाऊं, ये कैसे करूं, वो हमारे पास भी दिमाग है, पर हमारा दिमाग गलत जगह खर्च हो रहा है। हमारी एनर्जी गलत जगह लग रही है। और इसका मूल कारण है कि सरकारें स्वयं नहीं चाहती कि आप पढ़ लिख जाएं, क्योंकि आप पढ़ लिख जाओगे तो अपने अधिकार की बातें करने लग जाओगे। इसलिए मेरी मां, ये देश, आप बताइए, हर बच्चे को शिक्षित होना जरूरी है या नहीं? ये संभव कब होगा? जब भारत की शिक्षा फ्री होगी। कितने लोग चाहते हैं हमें सिलेंडर फ्री मत दो सरकार, हमें शिक्षा फ्री चाहिए। और स्वास्थ्य क्या फ्री चाहिए? शिक्षा और स्वास्थ्य। क्या फ्री चाहिए आपको? बस की टिकट। सरकारें टिकट फ्री कर रही है, जाओ घूमने, घूमते रहो। कुछ जगह की सरकार, किसी ने टिकट फ्री कर दिया, किसी ने। अब कुछ सरकारें कह रही हम लैपटॉप बांटेंगे। लैपटॉप बांट तो दोगे भैया, चलाना भी तो आए, पहले शिक्षा तो दो। इसलिए मेरी मां, भारत का तो भगवान ही मालिक है। शिक्षा स्वास्थ्य पर काम होना चाहिए। लेकिन हमारे देश में, बस हमारे देश में नकली दवाइयां मिलती हैं। बोलो हाँ, इंजेक्शन मिलता है लौकी पे लगाने वाला, रातों रात इतनी बड़ी हो जाती है लौकी। वो लौकी जो खाएगा मरेगा कि नहीं? क्या सरकारों को इन मिलावटी दवाइयों पर रोक नहीं लगाना चाहिए? ये दवाई बिकनी ही नहीं चाहिए। सब्जियों पर मिलावट, आटा दाल पर मिलावट। अरे मिलावट खोरों को फांसी दो। लेकिन हमारे देश में मिलावट करना कोई अपराध ही नहीं है। चाहे तुम्हारा बेटा मर जाए मिलावटी चीज खा के, जहर खा के। ध्यान देना चाहिए। अमेरिका जैसे देश तरक्की क्यों कर गए? वहां हर चीज पर ना ध्यान है, वहां भ्रष्टाचार नहीं है, वहां हर चीज प्योरिटी पर ध्यान दिया जाता है। यदि ककड़ी मिल रही है बाजार में तो वो दवाई वाली नहीं हो सकती। आपको आश्चर्य होगा, अमेरिका जैसे देशों में डीएपी और यूरिया बैन है। डीएपी, यूरिया, बेवजह की दवाइयां बैन है। हमारे यहां धड़ल्ले से सब चल रहा है। जो दवाई गलत है उन्हें, हमारे देश में दवाइयां नकली बिक रही है मेडिकलों में। बोलो हाँ, नकली दवाई। क्यों? सरकार नहीं पकड़ पा रही है। इसका मतलब सिस्टम कमजोर है। नकली दवाई नहीं पकड़ पा रहे हैं। अब आप शुगर की दवाई खा रहे हैं और पता चला वो नकली खा रहे हैं तो और मर जाओगे। और एक चीज और बताऊं, दवाइयों में इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, 1 रुपए की दवाई बाजार में 100 रुपए की बिकती है।